After watching this video, I am sure that you guys don't need a visa agent. Hello everyone, this is Saad and I welcome you all on my brand new video series about German student visa application. In this video series, I am going to explain each and everything that you guys need to know about German student visa application. On the top of that, I will share my experiences, how I got my student visa. So let's get started. The whole process begins with one simple question. Are you eligible? So let's try to find out the answer to this question. इस सवाल का जवाब जानना कि क्या आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि यूनी असिस्ट की वेबसाइट पर आके टूल्स के अंदर आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है जो कि है चेक यूनिवर्सिटी एडमिशन। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपके सवाल का जवाब ईज़िली मिल जाएगा। इस पेज पे आपको कुछ फॉर्म फिलिंग करनी है, जैसा कि सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या किसी और। सो इन माय केस आई बिलोंग टू पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया मेरे पास कुछ और ऑप्शंस आ गए। अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से पढ़ें तो आपको आपका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि अगर आपने अपना मैट्रिक यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अचीव कर लिया है तो क्या आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। लेट्स फाइंड आउट। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने रिज़ल्ट आ गया। एडमिशन फॉर एकेडमिक स्टडी इन जर्मनी इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, यानी जिनके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। क्या वो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान में इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो इनमें से जिस भी ग्रुप में आप फॉल करते हैं उसको सिलेक्ट करें और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप को सिलेक्ट किया और मेरे पास मज़ीद कुछ ऑप्शन आ गई कि अगर मेरे इंटरमीडिएट में 50% से मार्क्स कम हैं तब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर 50% से ज़्यादा हैं तो तब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। पहले 50% लेस। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास आ गया इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल, यानी कि आप जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं तो उसमें क्या सूरत हाल होगी। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं तो वो आपसे यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा है पहले ही या नहीं। अगर तो आपने नहीं पढ़ा तो आप इसके ऊपर, यानी कि आप फ़ौरन इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे नो पीरियड्स ऑफ स्टडी। जैसे ही आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो उसने आपको बता दिया कि आप सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन, यानी कि आपको पहले जर्मनी आके प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करेंगे दैन उसके बाद आप बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जिसमें आपने 1 ईयर स्टडी पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आप डायरेक्ट सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में आपने पाकिस्तान में 2 सेमेस्टर पढ़े यूनिवर्सिटी में, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट में आप जर्मनी में बाकी की बैचलर डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने पाकिस्तान में 14 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि BCom, BA और BSc 2 ईयर्स कंप्लीट कर ली हुई है। क्या वो जर्मनी में मज़ीद एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इसके लिए मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास आ गया डायरेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन, यानी कि जिसमें आपने अपने 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी हासिल की हुई है, आप उसी को ही कैरी ऑन कर सकते हैं जर्मनी में फर्दर मास्टर में, या फिर बैचलर एडमिशन भी ले सकते हैं दोबारा से।
अब बात करते हैं पाकिस्तान में उन लोगों की जिन्होंने अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि फॉर एग्जांपल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल, बीएस इलेक्ट्रिकल, बीएस मेगाट्रॉनिक्स, इन इंजीनियरिंग या मेडिकल में 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और वो मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उनसे रिलेटेड रिज़ल्ट अवेलेबल होगा। विद योर एजुकेशन बैकग्राउंड यू क्वालिफाई फॉर डायरेक्ट जनरल एडमिशन फॉर एकेडमिक स्टडीज़ इन एनी सब्जेक्ट एरिया, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट एरिया में मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। सो अंटिल देन कीप वॉचिंग जर्मन स्टडी वीज़ा विद साद अफजल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और इस सीरीज़ को मज़ीद देखें ताकि आपके लिए जर्मनी के रास्ते आसान हो सके। मिलते हैं अगली एपिसोड में। बाय बाय।